Hello, hello. I'm back with some more numericals on moles. मैं कौन हूँ? मेरा नाम है ईप्सा. चैनल कौन सा है? चैनल है ईप्सा एजुकेशन. तो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट. एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमने वी टुक सम वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स इन दैट वीडियो. आज मैं ले रही हूँ थोड़े से डिफ़िकल्ट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स बट बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट. सो जस्ट पे अटेंशन क्योंकि थोड़े से ट्रिकी हैं. ऑलराइट, बट कुछ नहीं. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. जो भी दिया होगा डेटा शीट बना के उसमें लिखते रहेंगे. There are 5 moles of ozone gas. Okay, there are 5 moles. That means what is given in simple form कि 5 पैकेट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स. ये सिंबल होता है ना नंबर ऑफ मोल्स का. कितने मोल्स हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज 5. और इन आवर अंडरस्टैंडिंग वी कैन से देयर आर 5 पैकेट्स ऑफ व्हाट? Of what? Ozone. Now what is ozone? Formula for ozone. Ozone नहीं ozone. मैं भी गलत बोल रही हूँ. Ozone is O3. ठीक है? Ozone is O3. Okay. So till here we've done. Calculate the mass of ozone present. हमें टोटल कितनी ओजोन है वो फाइंड करना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड टोटल मास. जो हमारे पास सैम्पल मास है इसका वो निकालना है. हमें क्या चाहिए होता है? हमेशा हमें मोलर मास चाहिए होता है. मोलर मास मतलब हर एटम को मास ऐड कर करके. तो हम क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन्स का इंटू 3. तो द मोलर मास becomes 48 grams. ओके, एक बार मैं फिर बता देती हूँ मोलर मास क्या होता है. कि एक जो ये पैकेट है, एक जो ये मोल है, इसका मास, एक पैकेट का मास becomes in this case 48 grams. Now what is the total mass right now? ये तो एक पैकेट का हुआ. So what is the total mass? 48, 48, 48, 48, 48. So you can just say that the total mass of 5 packets or total mass is simply 5 into 48. And you can keep 5 8s are 40, 4 5s are 20, 24, 240 grams. तो अगर हम सारे मोल्स वे करेंगे, सब कुछ एक साथ मेजर करेंगे, तो इट विल गिव अस 240 ग्राम्स. इट्स ऑलवेज नाइस टू ड्रॉ दीज पैकेट्स. जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें से, सिर्फ विजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है इफ़ वी ड्रॉ दिस एंड वहाँ कुछ लिखते रहे ना. अगर हम जस्ट लॉजिक बिकम्स मोर अंडरस्टैंडेबल. ओके, अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या ढूंढनी है? ओजोन इज़ आयोनाइज्ड. मीन्स व्हाट? ओजोन को एटम्स में स्प्लिट कर दिया है. कैसे? ओजोन 3 लिया एंड उसके ऊपर कुछ डाला, ये वो एंड इट बिकेम O एटम प्लस अनदर O एटम प्लस अनदर O एटम. मीन्स इंडिविजुअल एटम्स में तीनों को स्प्लिट, इसको एक को 3 इंडिविजुअल एटम्स में स्प्लिट कर दिया. Yeah, so each ozone atom is split into 3 oxygen atoms. Fine. Now let's see the diagram. Oh, where is the diagram? The diagram initially was that there are 5 packets, right? I'm making only 1 packet and 4 more like this. It had what? It had ozones, O3 as a molecule. जब इसको आयनाइज किया तो इसका क्या बन गया? एक ओजोन का 3 ऑक्सीजन एटम्स बन गए. राइट. अगर एक और ओजोन होता
सॉरी, तो और 3 ऑक्सीजन एटम्स बन जाते हैं। इसका मतलब, एंड ये कितने थे पहले में? इट वॉज 6.023। अब कितने हो जाएंगे? एक इज गिविंग अस 3, एक इज गिविंग अस अनदर 3, नेक्स्ट इज गिविंग अस अनदर 3। तो अगर ये एक पैकेट होता तो हाउ मेनी पैकेट्स बनेंगे हमसे? हाउ मेनी पैकेट्स विल बी फॉर्म्ड नाउ? और किस चीज़ के बनेंगे? अब पैकेट्स बनेंगे ऑक्सीजन एटम्स के, राइट? ऑक्सीजन एटम्स के पैकेट्स बन जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास है ही सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स। और कितने बनेंगे? देखो, एक पैकेट से हमें 3 पैकेट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट इज़ फिक्स्ड इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल में क्या फिक्स लगते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज फिक्स्ड 6.02 10⁻23। पहले 6.02 थे, अब तो ये बहुत बढ़ गए। ईच इज गिविंग यू 3 एटम्स, सो नाउ इट हैज़ बिकम 3 टाइम्स। सो द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी मेड, इसको हमें 3 पैकेट में डालना पड़ेगा इसको। सिमिलरली दूसरे वाले को भी हमें 3 पैकेट में डालना पड़ेगा, एंड सो ऑन टिल ऑल द 5 इनिशियल पैकेट्स। सो नाउ द थिंग बिकम्स न्यू नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने आयनाइज कर दिया उसके बाद द न्यू नंबर ऑफ मोल्स, आई विल कॉल इट n dash, इट इज न्यू नंबर ऑफ moles after ionizing. It's given by x into n. n क्या है? n is the previous number of moles. So x we know कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट्स में, and n हमें पहले से ही पता है, they were 5 moles. So now how many moles do we have? Now after ionizing we'll have 15 moles. But 15 moles of what? Ozone molecules? No. We have 15 moles of individual oxygen atoms because we don't have any molecule now. वो हमने तोड़ दिया, अब बच गए सिर्फ सिंगल एटम, सिंगल एटम, सिंगल एटम। एंड उनके 15, उनको ना किसी साइट पे जाना चाहिए फॉर डेटिंग साइट पे टू become not remain single. Oh, that was just a silly thing. Okay, hope nothing else is to be. Total number of total number of atoms भी निकाल लें. Okay, let's find the total number of atoms. कितने moles हैं? Now new condition में, we are talking only about the new condition. How many moles are there? 15 moles of what? Oxygen atoms, right? There are 15 moles of oxygen atoms. Fine. There are 15 packets of oxygen atom. Each packet will have how many oxygen atoms? हर पैकेट में कितना होगा ऑक्सीजन एटम? It will be 6.02 10⁻23. That's what the definition is. वही तो definition है ना मोल की. So now we will have 15 moles, है ना? n is 15, न्यू केस की बात कर रहे हैं. n is 15, so you will have 15 packets of oxygen gas, oxygen atoms. How many atoms are there in the first packet? How many particles are there or how many atoms are there in the first packet? It is fixed. It has to be 6.02. How many atoms are there in second packet? Same. And similarly, all the 15 packets will have this number of, हर में 6.02 6.02 इतने ही ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? यू कैन जस्ट से टोटल एटम्स बिकम्स 6.02 into 15. Why into 15? क्योंकि ये 15 पैकेट्स हैं.
जैसे मैथ्स में पहले छोटे बच्चे में नहीं करते 3 pence कॉस्ट अस ₹12 सो 5 विल कॉस्ट अस सो मच, वो यही चीज़ है। एक का वेट 6 है, नंबर 6 है, तो 15 का कितने नंबर होंगे? सो दैट इज़ व्हाट योर आंसर। 15 6 90, 90.3 into 10 raised to power 23. So there are so many 90.3 atoms of oxygen now present in those 15 moles. I hope this is fine. Now we'll quickly go to the, I think you can see the difference in the level of the previous question and these questions. Previous question in the previous episode were direct questions, simple. Now I have tried to make them slightly complicated. Okay, so they have given us one equation. This is methane split into carbon and two, what is this called? This is one carbon atom and these are two hydrogen molecules. Remember, this is H2. These are not individual H atoms. This is an H2 molecule and two of them. So if we think it's one carbon, two hydrogen molecules, तो total parts कितने हो गए? एक कार्बन का, एक H2 का और एक और H2 का, राइट? एक कार्बन, एक H2, एक H2. So basically we are splitting one of the methanes into like this. One of the methanes is changing into one carbon, another hydrogen molecule and another hydrogen molecule. This is what is happening. So one is splitting into 3 parts, or we can say that X is equal to 3. What was X? कितने parts में divide होता है? The original content. Okay. There is 11.2 liters of methane in the first, initially. Okay. It splits as shown in the thing. Find the new number of moles. ठीक है? I think we'll just divide into 2 parts for clarity कि कब हम original ले रहे हैं और कब हम split part ले रहे हैं. So this is original condition. Let's calculate whatever we can from original. Original में क्या है? हमारे पास CH4 molecules हैं. What do we have? We have CH4 molecules. उनका मास कितना, हम सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है वो लिख लेते हैं. इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? This plus this, 12 plus 4 into 1. That becomes 16. एक मोल का मास हो जाएगा 16 ग्राम्स. और क्या पता है हमें? इसकी वॉल्यूम पता है. जो ओरिजिनल मीथेन है उसकी वॉल्यूम इज 11.2 liters. Okay. Can we calculate the number of moles? We can, using the volume formula. In the first case, it's complete methane molecules, and we can find the number of moles at this stage as, we know this formula, right? मैंने वॉल्यूम डाल दी जो हमें पता है उसकी करंट स्टेट में, एंड यू गेट दैट n इज इक्वल टू हाफ. हाफ मतलब क्या हुआ? हाफ पैकेट. सो द पैकेट दैट वी हैव, द मोल दैट वी हैव इज नॉट फुल मोल, इट्स हाफ अ पैकेट. आधा है पैकेट. जब पैकेट आधा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे. पूरे में कितने होने थे? 6. अब कितने मिलेंगे हमें? विल ओनली गेट 3.02, 3.01 into 10 raised to 23 molecules. We'll just see how. Okay. So what do we have to find? Find the new number of moles. Okay, let's do. अभी तो हमने पुराने का निकाला है, न्यू तो हमने टच ही नहीं किया अभी. So now what is happening is, here the x is 3,
ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है दैट ईच पैकेट, सपोज दिस वाज वन पैकेट, 1 mole, it is getting split into 3 moles. It's getting split into 3 parts. One packet is getting split into 3 parts. That's why x is equal to 3. Now the new number of moles is always x. The new number of moles is always x into old number of moles, right? This is the formula that we've been using. So simply the new number of moles becomes 3 into half, which is 1.5. अब हमारे पास, पहले हमारे पास आधा मोल था, आधा पैकेट था, अब हमारे पास 1.5 पैकेट्स हैं, 1.5 पैकेट्स हैं। एक पैकेट में सिर्फ कार्बन है, एक पैकेट में ये वाला हाइड्रोजन गैस है, दूसरे पैकेट में ये वाला हाइड्रोजन गैस है। पैकेट नहीं, सॉरी, हाफ पैकेट में कार्बन, उसके रिमेनिंग पैकेट में हाइड्रोजन, और एक आधा पैकेट और है जिसमें हाइड्रोजन। वी हैव टोटल 1.5 moles. Okay, so we found out this new number of moles. Then we also have to find new volume. Okay, let's find the new volume. It will all be same actually. Answers will always be new volume will be again x into original volume. So it's 3 into 11.2. That has also become tripled, क्योंकि हाफ की वॉल्यूम थी 11.2, अब हमारे पास 1.5 है मोल्स, तो उसकी वॉल्यूम बन जाएगी 33.6 liters. This is the new volume. Okay, now what is this new mass? This I have taken so many times. New mass क्या होएगा? Have we removed some matter? Have we added any matter to this methane? जो था बस उसको split करके वहीं रख दिया. So the mass, third part is mass does not change. Alright, mass does not change. तो पर है क्या mass? पहले ये भी तो पता होना चाहिए. Mass does not change तो fine, but what was the mass earlier? And now what is the mass? So that we come back to the old situation. Mass का formula लिख लेते हैं. N is equal to sample mass and molar mass. Out of this, what all do we know? We know number of moles, half. The sample mass we don't know कि कितना हमारे पास मीथेन है, कितने ग्राम्स मीथेन है, और we know that it's मोलर, एक मोल में 16 ग्राम्स होते हैं. So number of moles becomes half. हमारे पास सैम्पल में कितना मीथेन है, जो हमारा आधा पैकेट है उसमें कितना मीथेन है, पूरे पैकेट में कितना होता है 16 ग्राम्स, तो आधे पैकेट में कितना होगा. So this is what you have to find, and this is 16. ये कैलकुलेट किया था हमने कहीं, ये रहा. And so the mass of methane that we had would be 8 grams. Earlier, जब split नहीं हुआ था, that time the amount of methane that we had was 8 grams. Now here since nothing is changing in terms of material, उतना ही समान है, वही एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, so the mass remains same. और यहाँ पे भी new mass m dash will be still 8 grams. Hope कुछ तो समझा पाई हूँ मैं. We'll take 1 or 2 more videos to understand these complicated numericals.